कानपुर के गली कूचों से निकले हुए बॉलीवुड में कदम रखकर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले उमेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका ईटीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जिस बहुत उम्र में धन्यवाद। सर लोग पेंशनर्स के सारे अपना जीवन यापन शुरू करते हैं, उस उम्र में आपने बॉलीवुड में एक अपनी अलग पहचान बनाई और शहर का नाम भी रोशन कर रहे हैं। क्या है सर इसके पीछे, क्या स्ट्रगल रहा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। यार, साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सबूत नहीं। हम जिंदा हैं तो हमें बताना चाहिए, लोग जाने कि हम जिंदा हैं। यही एक भावना थी जिसके कारण से मैंने जिस वक्त कोई काम नहीं हुआ तो मुझको लगा कि नहीं, कुछ तो करना ही है, तो वो इस रास्ते पे आ गया। इसका मोटिवेशन कहाँ से मिला सर? 76 की साल की उम्र में आपने बॉलीवुड में कदम रखा, लोगों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाई, शहर का नाम रोशन किया। किन किन समस्याओं का सामना आपके सामने करना पड़ा आपको, उसके बारे में बताइए। जहाँ तक मोटिवेशन का सवाल है तो हमारे मित्र भी हैं, छोटे भाई की तरह भी हैं, और अंकित रंग मंडल के सचिव हैं डॉक्टर ओमेंद्र। उनका मुझे बड़ा सहयोग मिला। वो नाटक करते हैं, मैं उनके पास जाता था और बैठता था और वहीं से उनकी कंपनी से जुड़ा और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन सबसे पहला ब्रेक उनको मिला 2013 में सावधान इंडिया में। फिर उसके बाद जैसे ही सावधान इंडिया हमारी आई और लोगों को मालूम हुआ, धीरे धीरे मुझे काम मिलना शुरू हो गया और आ गया। सर, इसका लगाव आपको कैसे है कि बॉलीवुड में जाना है, लोगों के बीच में रहना है, लोगों के साथ जुड़ना, एक अलग पहचान बनानी नहीं, है? असल में ये बात कहीं ना कहीं हमारे अचेतन में बहुत पहले से थी और बीच में मैं बम्बई गया भी था, लेकिन तब मेरे दिमाग में डायरेक्टर बनने का ख्वाब, एक्टर बनने का ख्वाब नहीं था। लेकिन जब दोबारा मतलब 2013 में मैं इस लाइन में आया, तब तक मेरे शरीर के अंदर वो ऊर्जा नहीं बची थी कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकूं, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर के पास बहुत तेज़ी होनी चाहिए, बड़ा ऊर्जावान होना चाहिए। तो उस उम्र में हमको ये एक्टिंग का कार्य समझ में आया और धीरे से मैं इसमें आ गया। शुरुआती फिल्म कौन सी थी सर आपने जिससे आपने बॉलीवुड में कदम रखा सर, या शुरुआती शो कौन सा था जिसमें आपने बॉलीवुड में अपने लोगों को जाना शुरू किया? शुरुआती फिल्म तो सावधान इंडिया थी और सावधान इंडिया में मैंने काम किया। फिर उसके बाद में तमाम पिक्चरों में काम किया, खुदीराम बोस, गालिब, और आपने बाला मूवी में भी सर काम और किया है। फिर बाद में मुझको बाला मूवी मिली और बाला मूवी से मेरी पहचान है। कानपुर के युवाओं को सर क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो बॉलीवुड में आकर अपनी कैसे पहचान बना सकते हैं? दरअसल इसको इस तरीके से सोच लें, अगर आप एक्सपेक्टेशंस माइनस एक्चुअल हैपनिंग इज इक्वल टू टेंशन। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप उसमें सफल तभी हैं जबकि आपके दिमाग में टेंशन हो। अब टेंशन आता कैसे है कि एक्चुअल हैपनिंग और एक्सपेक्टेशन, आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी बना ली, एक्चुअल हैपनिंग आपकी उतनी हुई नहीं, आप टेंशन में आ गए। इसलिए इसका सबसे बढ़िया यही समझ में आता है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम से कम रखिए, ताकि जो एक्चुअल हैपनिंग है, जो आपके साथ घटित हो रहा है, उसमें आपको टेंशन ना हो। और जब आप करते रहेंगे, काम बहुत है, काम की कोई कमी नहीं है, बस कमी आप में है कि आपके धैर्य आप कितना बनाए रखते हैं और कितना आप प्रयत्नशील हैं। एक बात और, यहाँ पार्ट टाइम जॉब नहीं चलता। अगर आपको इस लाइन में आना है तो फिर फुल टाइम जॉब सोच के आइए। ये नहीं कि गए, हम सफल होंगे तो होंगे, नहीं तो लौट आएंगे। नहीं, हम गए हैं तो हम सफल होंगे। जब ये धारणा आपके अंदर होगी तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। OTT प्लेटफॉर्म सर कोविड के बाद से आया, इसका जो खासा प्रभाव देखने को मिला वो बॉलीवुड सिनेमा में काफ़ी देखने को मिला, लोगों का रुझान भी थोड़ा सा सिनेमा से कम हुआ। इसको लेकर सर क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई भी चीज़ अपनी एक क्लाइमेक्स पे पहुंचने के बाद ख़त्म हो जाती है। ये सिनेमा घर रही एक क्लाइमेक्स पे पहुंच चुके थे और उसके बाद OTT आया। तो अब दरअसल है क्या कि आदमी पहले जाता था, हाल पहुंचा, टिकट मिली नहीं मिली, ये भी एक माइनस पॉइंट था।
चलो उससे भी टिकट मिल भी गई। वो अंदर गया, वहाँ शोर शराबे के बीच में वो बैठा हुआ किसी तरह से पिक्चर को देख रहा है। अगल बगल में कोई ऐसे भी तत्व बैठे हुए हैं जो कि खाम खा के लिए शोर मचा रहे हैं, इनसे भी वो कर लिया। उसके बाद में उसको पिक्चर पसंद नहीं आई। हाल ही में ऐसी कौन सी आपकी फिल्म आने वाली है जिसमें आप किरदार निभाएंगे, आपकी भूमिका क्या रहेगी इसके बारे में बताइए। फ़िलहाल तो कई पिक्चरें हैं। एक पिक्चर है अलहम, एक पिक्चर है बाइसिकल, और एक पिक्चर अभी की है मैंने द वैली ऑफ टाइगर्स। तो द वैली ऑफ टाइगर्स को इंटरनेशनल फिल्म है वो, तो उसको कई जगह से मंजूरी मिल गई है। ये पिक्चरें हैं जो हमारी। एक आखिरी सवाल सर हमारा, इस कामयाबी का जो श्रेय है वो आप किसको देना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम इसमें डॉक्टर ओमेंद्र को ही देना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर ओमेंद्र ने हमारे साथ रहे और हमेशा हमको जो है उत्साहवर्धन भी किया और हमारे साथ लेके चले हमको, और आज भी वो हमारे साथ हैं। चलिए सर, से बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपेंद्र द्विवेदी, ईटीवी भारत, कानपुर।